हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में जनरल साइंस से टॉप 30 क्वेश्चनों के बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे में स्टेट, बीपीएससी, रेलवे, बीएसएससी, एनटीपीसी, एसएससी, बिहार पुलिस फॉर ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यह क्लास अति हेल्पफुल है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को दोस्तों शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें, ताकि आपके एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और अच्छे से प्रिपेयर हो सके। हमारा पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का, ध्यान देंगे कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप सभी से निवेदन है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताए, गलत होने से घबराना नहीं है। तो बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? बताइए, रदरफोर्ड ने, हेनरी कैवेंडिश ने, या फिर दोस्तों सी में है अल्फ्रेड नोबेल ने, डी में है दोस्तों सीले और ध्यान देंगे प्रियस्टले ने। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य टाइपिंग कीजिए। बताइए अपने कमेंट बॉक्स में क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन, सीले और प्रियस्टले ने दोस्तों ऑक्सीजन की खोज की थी हमारा। ध्यान देंगे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक बताइए, इनमें से कौन है गुरुत्वाकर्षण? ध्यान देंगे दोस्तों नियमों के आविष्कारक इनमें से कौन है? एडिसन है, न्यूटन है, या फिर सी में है फैराडे, डी में है गैलीलियो। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की, टेक्नीशियन की, तो दोस्तों यह क्लास अति हेल्पफुल है, इसलिए वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें, ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट टाइपिंग कीजिए। बताइए अपने कमेंट बॉक्स में क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक इनमें से कौन है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स न्यूटन है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों बहुत ही इजी सा भी प्रश्न था दोस्तों। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में बता चुके हैं फ्रेंड्स कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक इनमें से न्यूटन है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? बताइए, ध्यान देंगे दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बताइए इनमें से कहाँ स्थित है? ए में है दोस्तों तिरुवनंतपुरम में, या फिर बी में है लखनऊ में, सी में है बंगलौर में, डी में है अहमदाबाद में। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट टाइपिंग कीजिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत होने से तो बिल्कुल से बिल्कुल घबराना नहीं है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में है। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप आंसर बताए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है कि कवकों का अध्ययन बताइए क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है, या फिर बी में है एंटोमोलॉजी कहलाता है, सी में है दोस्तों नेफ्रोलॉजी कहलाता है, या फिर डी में है जीनेटिक्स कहलाता है। तो बताइए इनमें से क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन इनमें से बताइए क्या कहलाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए, तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में टाइपिंग कीजिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो माइकोलॉजी कहलाता है। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केयर करेंगे कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसलिए आप वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। दोस्तों सब्सक्राइब आप अवश्य कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। और प्रतिदिन शाम 7 बजे दोस्तों ध्यान देंगे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को दोस्तों, ताकि आप शाम 7 बजे क्लास को ज्वाइन कर सके। दोस्तों जल्द से जल्द सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए यदि आप नहीं किए होंगे तो बताइए जल्द से जल्द क्या होगा कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। ए में है एंटोमोलॉजी, बी में है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, एकोस्टिक्स, या फिर दोस्तों सी में है फ्रेंड्स केयर करेंगे एस्ट्रोनॉमी, या फिर डी में है न्यूमिस्मैटिक। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइपिंग कीजिए। बताइए इनमें से क्या होगा कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा है दोस्तों डी ऑप्शन। यदि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बता चुके हैं फ्रेंड्स कि न्यूमिस्मैटिक कहलाता है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो न्यूमिस्मैटिक कहलाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे इसी प्रकार की सेलुलर और मोलिकुलर, ध्यान देंगे, जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, बताइए। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, बताइए इनमें से कहाँ। हैदराबाद में, बंगलौर में, या फिर सी में है त्रिवेंद्रम में, या फिर डी में है कोलकाता में। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का फास्ट टाइपिंग कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। गलत होने से तो बिल्कुल घबराना नहीं है, फिर तो दोस्तों मैं सही आंसर बता ही दूंगी। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोस्तों कुछ सेकंड का समय मैं छोड़ती हूँ, उस समय को मिस मत कीजिए। अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा कि सेलुलर और, ध्यान देंगे, मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र बताइए कहाँ स्थित है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, कहाँ है, तो हैदराबाद में है हमारा एप्पल। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसी प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि सेंटर फॉर, ध्यान देंगे दोस्तों, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, बताइए इनमें से कहाँ स्थित है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जनरल साइंस से कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है दोस्तों, बताइए यहाँ पर, बताइए दोस्तों कहां पर स्थित है। इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। कोलकाता में अवस्थित है, नई दिल्ली, या फिर अहमदाबाद में है, या फिर हैदराबाद में। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, फटाफट अपने दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए। तो दोस्तों डी ऑप्शन हैदराबाद में है हमारा। कहाँ स्थित है दोस्तों, तो हैदराबाद में अवस्थित है हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, बताइए। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, लैमार्क को कहा जाता है, अरस्तु को, डार्विन को, या फिर लिनियस को। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता बताइए इनमें से दोस्तों बताइए किन्हें कहा जाता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं लिनियस को, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का अध्ययन बताइए क्या कहलाता है, पोमोलॉजी या फिर फंगोलॉजी कहलाता है। सी में है दोस्तों साइटोलॉजी, डी में है एंथ्रोलॉजी। तो अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा कि कोशिका का अध्ययन बताइए इनमें से क्या कहलाता है। तो दोस्तों साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो साइटोलॉजी कहलाता है।
कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों ध्यान देंगे कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन बताइए इनमें से किसने किया था, वॉटसन एवं क्रिक ने या फिर स्लाइडन एवं स्वान ने। सी में है ध्यान देंगे बेंटिंग एवं बेस्ट ने या फिर डी में है आस्पिडिन एवं प्रियस्टले ने। तो बताइए किसने किया था। जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए फ्रेंड्स कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्लाइडन एवं स्वान ने किया था। यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से स्लाइडन एवं किसने किया था फ्रेंड, तो स्वान ने किया था। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला क्वेश्चन है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। फाइकोलॉजी कहलाता है या फिर दोस्तों केयर करेंगे डर्मेटोलॉजी कहलाता है। सी में है नेफ्रोलॉजी या फिर डी में है क्रोमेटोलॉजी। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में जरा फास्ट टाइपिंग कीजिए, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो कोई भी क्वेश्चन ना छोड़े, अपने कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताएं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। यदि आप एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड्स कि शैवालों का अध्ययन इनमें से फाइकोलॉजी कहलाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, बताइए इनमें से कहाँ स्थित है। देहरादून में, पुणे में, नासिक में या फिर दोस्तों केयर करेंगे लखनऊ में। तो अपने कमेंट बॉक्स में फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, बताइए इनमें से कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है दोस्तों, तो पुणे में स्थित है। यदि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे इसी प्रकार मलेरिया रिसर्च सेंटर बताइए कहाँ है, कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में या फिर मद्रास में। दोस्तों जीके जीएस से ध्यान देंगे दोस्तों, जनरल साइंस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस क्लास में लाया गया है दोस्तों। इसीलिए आप मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे दोस्तों तीनों दिन आप प्रेजेंट रहे और प्रत्येक क्लास को दोस्तों अवश्य ज्वाइन करें। ध्यान देंगे दोस्तों और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए। हमारा क्वेश्चन है कि मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, बताइए इनमें से कहाँ स्थित है। तो दोस्तों दिल्ली में स्थित है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में स्थित है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है फ्रेंड्स, तो दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे इसी प्रकार की अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, बताइए इनमें से किससे। ए में है पीसी कल्चर से, बी में है एपी कल्चर से, सी में है सेरी कल्चर से या फिर डी में है वीटी कल्चर से। तो बताइए अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, बताइए इनमें से किससे। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों फास्ट टाइपिंग कीजिए, एक भी सेकंड दोस्तों मिस मत कीजिए, अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए जल्द से जल्द क्या होगा। गलत होने से तो बिल्कुल घबराना नहीं है। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, बताइए किससे। तो दोस्तों डी ऑप्शन वीटी कल्चर से संबंधित है, किससे। तो दोस्तों वीटी कल्चर हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, बताइए इनमें से क्या कहलाता है। ए में है दोस्तों केयर करेंगे फ्रेंड्स ऑकुलिस्ट कहलाता है या फिर बी में है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट या फिर सी में है दोस्तों न्यूरोलॉजिस्ट या फिर डी में है एंटोमोलॉजिस्ट। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर
अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट बताइए कि नेत्र रोग का चिकित्सक इनमें से बताइए क्या कहलाता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे इसी प्रकार, ध्यान देंगे कि वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, बताइए इनमें से कहाँ स्थित है। ए में है फ्रेंड्स रांची में, बी में है राजमुंदरी, या फिर सी में है इज्जत नगर, या फिर डी में है दोस्तों केयर करेंगे कोयम्बटूर। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए, बताइए क्या होगा दोस्तों। फास्ट टाइपिंग कीजिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों कि वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इज्जत नगर में स्थित है हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, बताइए किस विज्ञान में इनमें से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। ए में है दोस्तों ऑस्टियोलॉजी में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, या फिर दोस्तों बी में है ध्यान देंगे ऑर्निथोलॉजी में, या फिर सी में है दोस्तों केयर करेंगे फ्रेंड्स ऑप्टिक्स में, या फिर डी में है सिस्मोलॉजी में। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ध्यान देंगे दोस्तों कि ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए धनबाद में, वाराणसी में, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे जलगोड़ा में, या फिर डी में है गांधीनगर में। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान बताइए इनमें से कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं गांधीनगर में, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान बताइए कहाँ है, करनाल में है, या फिर दोस्तों कोयम्बटूर में है, या फिर सी में है जमशेदपुर में है, डी में है दोस्तों कानपुर में है। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान बताइए इनमें से कहाँ स्थित है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स एप्पल यानी करनाल में स्थित है। यदि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं दोस्तों ए ऑप्शन, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि वायरस का अध्ययन बताइए क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है, कोस्मोलॉजी कहलाता है, सी में है फ्रेंड्स मेटालर्जी कहलाता है, या फिर डी में है इथोलॉजी। तो बताइए वायरस का अध्ययन इनमें से क्या कहलाता है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि वायरस का अध्ययन बताइए क्या कहलाता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, यदि आप एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं वायरोलॉजी, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान, ध्यान देंगे अनुसंधान केंद्र मीन्स दोस्तों BARC कहाँ स्थित है, बताइए कहाँ अवस्थित है। इनमें से दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बताइए इनमें से कहाँ स्थित है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बताइए ट्राम्बे में, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे कलपकम में, या फिर सी में है नागपुर में, डी में है देहरादून में। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मीन्स भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, बताइए कहाँ अवस्थित है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ट्राम्बे में स्थित है, यानी एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर बताइए कहाँ है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए, तो इसलिए वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें। और दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, बताइए इस क्वेश्चन का
आंसर हमारा सही इनमें से क्या होगा कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ है? दिल्ली में या फिर दोस्तों गुड़गांव में, लखनऊ में या फिर राजमुंदरी में? तो बताइए कहाँ है दोस्तों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गुड़गांव में स्थित है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है फ्रेंड्स? तो गुड़गांव में है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जीवों में पाए जाने वालों रोगों का अध्ययन बताइए क्या कहलाता है? ध्यान देंगे पैथोलॉजी कहलाता है, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे पैरासिटोलॉजी कहलाता है, या फिर ध्यान देंगे सी में है फ्रेंड्स कैरियोलॉजी कहलाता है, या फिर डी में है फ्रेंड्स फाइलोजेनी। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन बताइए इनमें से क्या कहलाता है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों पैथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे इसी प्रकार कि कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा बताइए क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे बी में है हमारा आर्निथोलॉजी कहलाता है, या फिर सी में है मैमोलॉजी, डी में है दोस्तों फ्रेंड्स केयर करेंगे इकिथियोलॉजी। तो बताइए कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा बताइए इनमें से क्या कहलाती है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों एंटोमोलॉजी कहलाती है। यदि एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स बताए हैं कि एंटोमोलॉजी कहलाती है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बताइए किसने किया? अरस्तु ने, लैमार्क एवं ध्यान देंगे फ्रेंड्स ट्रेविरेंस ने, या फिर सी में है फ्रेंड्स केयर करेंगे पुरकिंजे ने, या फिर डी में है वॉन मॉल ने। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बताइए इनमें से किसने किया? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों लैमार्क एवं ट्रेविरेंस ने। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे इसी प्रकार ध्यान देंगे कि ध्यान देंगे दोस्तों कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, हिपोक्रेटस को, डार्विन को, या फिर लैमार्क को? तो बताइए किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक बताइए इनमें से किसे कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए क्या होगा? तो दोस्तों हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स केयर करेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? बताइए चंडीगढ़ में, या फिर कोलकाता में, चेन्नई में, या फिर दिल्ली में? तो बताइए इनमें से कहाँ स्थित है? बताइए ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं बताएं हैं अपने कमेंट बॉक्स में कि चेन्नई में स्थित है दोस्तों, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स केयर करेंगे ध्यान देंगे हमारा क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यानी दोस्तों ध्यान देंगे CAT मीन्स दोस्तों बताइए कैट कहाँ स्थित है? इंदौर में, मसूरी में, देहरादून में, या फिर नैनीताल में? दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी बताइए दोस्तों कहाँ स्थित है इनमें से? तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केयर करेंगे इंदौर में स्थित है। यदि एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं कि इंदौर में स्थित है, तो आपका आंसर फ्रेंड्स बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे इसी प्रकार कि मधुमक्खी पालन संबंधित है, बताइए किससे? मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? सेरीकल्चर से, एपीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, या फिर दोस्तों केयर करेंगे एक्कोस्टिक से? तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दोस्तों यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड्स, दोस्तों बहुत ही इजी सा प्रश्न था दोस्तों कि मधुमक्खी पालन संबंधित बताइए दोस्तों किससे संबंधित है इनमें से? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों यदि आप बी ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं कि एपीकल्चर से, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि भूकंपों का अध्ययन बताइए इनमें से क्या कहलाता है? ए में है दोस्तों सिस्मोग्राफ कहलाता है, सिस्मोलॉजी, या फिर दोस्तों एपिक ग्राफ कहलाता है, या फिर डी में है एंटीमोलॉजी। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए।
तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है कि भूकंपों का अध्ययन बताइए क्या कहलाता है। तो दोस्तों सिस्मोलॉजी कहलाता है। यदि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आज के जनरल साइंस क्लास के यह हमारा दोस्तों लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार दोस्तों विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए दोस्तों आप सभी को दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए। यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए दोस्तों दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दोस्तों तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के 30 क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।